बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स विद अस के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट सैफुल्लाह कुंदर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तक पढ़ा और मैंने आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना भी सिखाया। कल वाली हमारा जो लेक्चर था कल वाला वो पूरा का पूरा हमारा ट्रांजैक्शंस के पर बेस्ड था। हमने ट्रांजैक्शंस सॉल्व की थी, उनको रिकॉर्ड किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक। आज हम पढ़ेंगे डेबिट, क्रेडिट एंड जनरल जर्नल। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और जनरल जर्नल किसको कहते हैं, क्या चीज़ होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आउटलाइन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेबिट और क्रेडिट के बारे में, उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व इन डेबिट और क्रेडिट के डेबिट और क्रेडिट कौन कौन से में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसके बाद जनरल जर्नल के बाद हम जनरल जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन जनरल जर्नल। सो स्टार्ट करते हैं डेबिट और क्रेडिट से। Debit and credit, these both are the accounting terms used to show the left side and right side of the accounting entries. So basically डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ हैं। डेबिट और क्रेडिट का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि डेबिट का मतलब हो गया इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, या फिर क्रेडिट का मतलब हो गया डिक्रीज़ होना या इंक्रीज़ होना। कभी भी इनका ये मतलब नहीं होता। अकाउंटिंग में ये दोनों एक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि अकाउंटिंग में लेफ़्ट साइड और राइट साइड एंट्रीज़ को शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये दोनों टर्म्स, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट इज़ द लेफ़्ट साइड एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग। डेबिट जो होती है वो अकाउंटिंग की लेफ़्ट साइड एंट्री होती है। क्रेडिट इज़ द राइट साइड एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग। सो अब डेबिट और क्रेडिट, ये लेफ़्ट और राइट साइड का चक्कर जो है वो क्या है। लेफ़्ट साइड एंट्री और राइट साइड एंट्री का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में जब हम कॉलम बनाएंगे डेबिट और क्रेडिट के, तो डेबिट का जो कॉलम होगा वो लेफ़्ट साइड वाला होगा और क्रेडिट का जो कॉलम होगा वो राइट साइड वाला होगा। सो द सिस्टमेटिक वे टू रिकॉर्ड अ डेबिट एंट्री इज़ टू रिकॉर्ड इट इन लेफ़्ट कॉलम। एक सिस्टमेटिक वे जो होता है डेबिट एंट्री को रिकॉर्ड करने का। अब जब कोई डेबिट एंट्री हमारे पास आ रही है तो डेबिट एंट्री को किस कॉलम में लिखेंगे, उसको हम लेफ़्ट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना या एंट्री करना। सो लेफ़्ट कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद द सिस्टमेटिक वे टू रिकॉर्ड अ क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम उसको राइट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, उसको राइट कॉलम में लिखेंगे। सो आगे चलते हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व इन डेबिट क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट। अब मैंने आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट मतलब इन दोनों का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कम होना या घटाना। ये दोनों अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और लेफ़्ट साइड और राइट साइड अकाउंटिंग एंट्रीज़ को शो करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और ये कौन सी एंट्रीज़ डेबिट होंगी, कौन सी एंट्रीज़ क्रेडिट होंगी, ये हमें कैसा पता चलेगा। एंट्रीज़ का मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एंट्री डेबिट है, कौन सी एंट्री क्रेडिट है। तो इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स इन्वॉल्व इन डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स इन्वॉल्व इन डेबिट क्रेडिट का मतलब है कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज़ होंगी, कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज़ हो रही हैं। ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसमें हमेशा कम से कम 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें से कौन सी एंट्री हमारी, हम 2 एंट्रियाँ करते हैं, लाजमन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों अकाउंट्स की एंट्री हम करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पढ़ा है। तो जब हम दोनों अकाउंट्स में से किसी भी एक की जब दोनों की एंट्री कर रहे हैं तो उन दोनों एंट्रीज़ में से कौन सी एंट्री डेबिट है और कौन सी एंट्री क्रेडिट है, कौन सी लेफ़्ट कॉलम में लिखनी है, कौन सी राइट कॉलम में लिखनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो अभी हम पढ़ेंगे। कि व्हेन एवर एसेट एंड एक्सपेंस इंक्लूडिंग विथड्रॉल्स, जब भी कोई एसेट, हमने एसेट्स पढ़े, आपको पता है एसेट्स क्या होता है। सो जब भी कोई एसेट और एक्सपेंस में इंक्लूडिंग विथड्रॉल जो होते हैं वो हमारा, वो भी एक किस्म का एक्सपेंस ही होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो हम पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। विथड्रॉल पैसा जो भी हमारा खर्च हो रहा है वो हम पर्सनली कर रहे हैं, खुद पर कर रहे हैं। तो खुद के लिए जो खर्चा किया जाए उसको हम विथड्रॉल्स कहते हैं। तो वो भी एक किस्म का खर्चा ही होता है, एक्सपेंस ही होता है। तो एक्सपेंस इंक्लूडिंग विथड्रॉल्स, एक्सपेंस और विथड्रॉल्स को, विथड्रॉल और कोई भी एसेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है, व्हेन एवर एसेट एंड एक्सपेंस इंक्लूडिंग विथड्रॉल्स इंक्रीज, इट विल बी ए डेबिट एंट्री। तो उसको हम डेबिट एंट्री कहेंगे। मतलब कोई भी एसेट आ रहा है बिजनेस में, इंक्रीज़ हो रहा है एसेट,
तो उसको हम कहेंगे कि वो डेबिट एंट्री है। एंड व्हेन डिक्रीज, और जब ये दोनों चीज़ें एसेट या एक्सपेंस और या विदड्रॉल, इनमें से कोई भी एक चीज़, अगर कोई भी एक एंट्री है हमारे पास और अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो इट विल बी अ क्रेडिट एंट्री, तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहेंगे। तो इसको मैंने एक इस तरह के डायग्राम में बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि टोटल एसेट्स, जो भी हमारे पास टोटल एसेट्स हैं, तो एसेट्स में जो भी चीज़ें आ जाती हैं उनमें से कोई भी है। सपोज़ कर लें हमारे पास ये लैरी ओवन का जो मिसाल हमने लिया था कि लैरी ओवन स्टार्टेड अ बिज़नेस बाय इन्वेस्टिंग $2500, $2500 में उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो अब उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, एक था कैश जो कि हमारा एसेट है, वो क्या हो रहा था, इंक्रीज। दूसरा था हमारा पास कैपिटल, तो वो क्या था, ओनर सिक्योरिटी। अब आगे चलते हैं, हम ओनर सिक्योरिटी के भी बारे में पता चलेंगे कि वो उनका क्या सीन है। फिलहाल आप ये समझ लें कि टोटल एसेट्स मतलब इसमें कैश आ गया, इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट एंट्री हो गई, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टोटल एसेट्स में से अगर वो इंक्रीज़ होंगे, टोटल एसेट्स और टोटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग विदड्रॉल्स, ये तीनों चीज़ें अगर इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट होगा, तो वो डेबिट एंट्री कहलाएगी। और इन तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इनमें से कोई भी अगर कोई भी एंट्री डिक्रीज़ हो रही है तो उस एंट्री को हम क्या कहेंगे, वो क्रेडिट एंट्री कहलाएगी। सो अब चलते हैं आगे के दूसरे अकाउंट्स। व्हेन एवर लाइबिलिटी एंड ओनर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग रेवेन्यू। अब जब भी लाइबिलिटी में कौन सी भी लाइबिलिटी आ जाए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ओनर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग रिवेन्यू को इंक्लूड करते हुए ओनर सिक्योरिटी, जो कि रेवेन्यू पहले से ओनर सिक्योरिटी में आ जाता है, तो ओनर सिक्योरिटी और लाइबिलिटी अगर इनमें से कोई भी एक एंट्री इंक्रीज़ होगी तो इट विल बी अ क्रेडिट एंट्री, तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहेंगे। एंड व्हेन डिक्रीज़, और जब डिक्रीज़ होगी तो इट विल बी अ डेबिट एंट्री, तो उसको हम डेबिट एंट्री कहेंगे। अब ये डेबिट और क्रेडिट में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सी एंट्री डेबिट है, कौन सी एंट्री क्रेडिट है, इन चीज़ों को सिंपलेस्ट वे टू मेमोराइज, इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो ये है कि आप बस ये वाली चीज़ याद कर लो, ये डायग्राम आप बस याद कर लो, वो भी इस साइड को छोड़ के बस ये लेफ़्ट साइड आप याद कर लो कि टोटल एसेट, जब भी एसेट्स और एक्सपेंस और विदड्रॉल्स ये चीज़ें इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट होगा, बकाया सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट होती हैं अगर इंक्रीज़ होती हैं तो। बकाया जो भी हमारे चीज़ें बचती हैं, जो भी हमारे अकाउंटिंग टर्म्स बचते हैं, वो अगर इंक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट कहलाएंगे। सिर्फ ये तीन अगर इंक्रीज़ होंगे, एसेट्स, एक्सपेंस और विदड्रॉल्स, तो हम इसको वो एंट्रीज़ डेबिट होंगी। और वाइस वर्सा है कि अब अगर ये तीन एंट्रीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं तो ये क्रेडिट होंगी, और बकाया अगर डिक्रीज़ हो रही हैं तो वो डेबिट कहलाएंगी। सो ये हो गया सिंपल सा वे इनको समझने का कि टोटल लाइबिलिटी, टोटल ओनर सिक्योरिटी और रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको, ये दोनों मतलब ये आपको याद रखना है लाजमी, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और याद करने का मैंने सिंपल सा तरीका फार्मूला भी बता दिया कि भाई टोटल एसेट्स, एक्सपेंस और विदड्रॉल्स जब भी इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होगा, और बकाया जो भी चीज़ें हमारे पास अकाउंटिंग टर्म्स बचते हैं वो इंक्रीज़ होंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और वाइस वर्सा ऐसे ही आपको ये याद रखना है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज़ क्या कैसे पता चल रहा है, हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं किसी ट्रांजैक्शन को। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है ऑन जून 12 जून पर मिस्टर हुज़ैफ़ा इनिशिएटेड अ बिज़नेस विथ कैश ₹25,000, 25,000 रुपये कैश से हुज़ैफ़ा ने एक बिज़नेस की शुरुआत की। सो इन दिस ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एसेट और दूसरा ओनर सिक्योरिटी। एसेट हमारा कैश है, कैश वो हमारा एसेट है, कैश इसमें इन्वॉल्व है 25,000। कैश आ कहाँ से रहा है, उसने अपना कैश इन्वॉल्व किया है, बिज़नेस में लाया है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, 25,000 अपने कैश इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस में। तो उस जो भी इन्वेस्ट करता है ओनर बिज़नेस में तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल हमारा क्या होता है, ओनर सिक्योरिटी। तो ये 2 अकाउंट्स हमारे इन्वॉल्व हो गए। एसेट इन टर्म्स ऑफ कैश इज़ इंक्रीजिंग, एसेट जो है हमारा वो कैश की सूरत में इंक्रीज़ हो रहा है। एंड सिमिलरली द ओनर इज़ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस सो ही इज़ इंक्रीजिंग हिज इक्विटी। और इसी तरह ओनर जो है वो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल की सूरत में वो अपनी इक्विटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो हमारे पास 2 चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और एक ओनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है। बोथ द अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन आर इंक्रीजिंग, दोनों ही अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व हैं दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं।
कैश हमारा एसेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल हमारा ओनर सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने पढ़ा नाउ व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज़ डेबिटेड। तो हमने अभी इस स्लाइड में, पिछली दोनों स्लाइड्स में, इन दोनों में पढ़ा कि जब भी एसेट एक्सपेंस या विथड्रॉल इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट कहलाएगा। तो कैश हमारा क्या है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो क्या कहलाएगा, डेबिट एंट्री। कैश हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट एंट्री हो जाएगी। कैश को हम जब एंट्री में एंट्री करेंगे ना, रिकॉर्ड करेंगे या एंट्री करेंगे उसकी, कैश की 25,000 हम जब लिखेंगे तो वो हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। एंड ऑनर सिक्योरिटी इंक्रीज इट इज़ क्रेडिटेड। और जब ऑनर सिक्योरिटी बढ़ रही है, अब ऑनर सिक्योरिटी का हमने स्लाइड में पढ़ा कि भाई जब भी लाइबिलिटी या ऑनर सिक्योरिटी या रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट कहलाएगा। तो हमारा यहाँ ऑनर सिक्योरिटी कैपिटल जो है वो ऑनर सिक्योरिटी है और ऑनर सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी क्रेडिट एंट्री। तो इसको हम लिखेंगे राइट साइड कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में। सो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं जर्नल की बात करते हैं। जर्नल होता है, इट इज़ अ वे टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस विथ डेबिट एंड क्रेडिट मैनर। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, वे होता है डेबिट और क्रेडिट मैनर में। डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज के थ्रू बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको हम कहते हैं जनरल जर्नल। इट इज़ अ वे टू रिकॉर्ड द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये दो डेफिनेशंस हैं। तो ये है कि इट इज़ अ वे टू रिकॉर्ड द डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। सो इट्स लेआउट फॉर एजुकेशनल पर्पज कंटेन 5 कॉलम्स जस्ट लाइक दिस। एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इसका लेआउट जो होता है, इसकी जो टेबल बनेगी, इसका जो आप ड्रा करोगे टेबल, वो उसमें ये बेसिकली बेसिक 5 जो कॉलम होते हैं। एक होता है डेट का कॉलम, दूसरा अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन, तीसरा रेफरेंस, RF का मतलब होता है रेफरेंस। उसके बाद चौथा डेबिट, जो कि अब यहाँ पर एक दो चक्कर ये आप लाजमी याद रखें कि लेफ़्ट पर हमेशा डेबिट का कॉलम आएगा, क्योंकि डेबिट इज़ अ लेफ़्ट साइड एंट्री ऑफ द अकाउंटिंग। तो लेफ़्ट साइड पर डेबिट लिखा हुआ है और राइट साइड पर क्रेडिट लिखा हुआ है। सही है। अब मतलब हम अगर डेट जो कि ट्रांजैक्शन में दी गई होगी तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद अकाउंट टाइटल लिखेंगे, कौन कौन अकाउंट टाइटल से मुराद के कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश, कैपिटल, प्रीपेड या अकाउंट रिसीवेबल, जो भी हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो उनका टाइटल लिखेंगे, उनका नाम मतलब लिखेंगे। और एंड एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हम इसमें ये होता है जर्नल का लिखने का तरीका कि हम उसमें लास्ट में बताते हैं, एक्सप्लेनेशन एक लिख देते हैं अपनी बनाकर कि ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। तो ये एक अलग से ये स्लाइड हमने बनाई हुई है कि हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन जनरल जर्नल में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी। सो आफ्टर पुटिंग द डेट विच विल बी मेंशन्ड इन द गिवन ट्रांजैक्शन जो आपको दी गई होगी उसमें डेट मेंशन की गई होगी अगर, तो आप उसको उस डेट को आप लिखोगे, डेट वाले कॉलम में डेट लिखोगे। डेट लिखने के बाद, डेट पुट करने के बाद ऑलवेज रिकॉर्ड द डेबिट एंट्री फर्स्ट। आपको हमेशा पहले डेबिट एंट्री लिखनी पड़ेगी अकाउंट टाइटल में। पहले वो अकाउंट, उस अकाउंट का टाइटल लिखना पड़ेगा जो कि क्रेडिट हो रहा है, जिसकी एंट्री क्रेडिट है, डेबिट, क्रेडिट नहीं डेबिट, जो कि डेबिटेड है। डेबिटेड अकाउंट आप पहले लिखेंगे। हमने ये जो एग्जांपल किया हुज़ैफ़ा वाला, इसमें हमारा डेबिट कौन सा हो रहा है, एसेट हमारा डेबिट हो रहा है। एसेट में क्या, कौन सा अकाउंट आ रहा है, कैश। तो हमने यहाँ पर ये लिखा 12 जून हमने डेट लिखी जो कि बताई गई थी ट्रांजैक्शन में, और उसके बाद हमने अकाउंट टाइटल में पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखा, कैश जो कि हमारा डेबिट हो रहा है। तो हमने कैश लिखा, उसके सामने ये डेबिट वाले कॉलम में उसकी कीमत लिखी 25,000, जो कि हुज़ैफ़ा ने 25,000 इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद अब ये फर्स्ट एंट्री हमने डेबिट वाली रिकॉर्ड कर ली। देन क्रेडिट एंट्री ऑन नेक्स्ट लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर हम क्रेडिट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम आ गए नेक्स्ट लाइन पर, यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन हमारी आ गई। नेक्स्ट लाइन पर आने के बाद क्या करना है कि गिव सम स्पेस इन द नेक्स्ट लाइन, देन रिकॉर्ड क्रेडिट एंट्री। थोड़ी सी स्पेस देनी है, नेक्स्ट लाइन जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका जो है होगा, जस्ट अ सेकंड, आपका जो कर्सर होगा
जो कि ऐसे ब्लिंक कर रहा होता है, ये एक लाइन होती है ना कीबोर्ड की, अगर आप यहाँ से एंटर करोगे नेक्स्ट लाइन पर आओगे तो आपका कर्सर यहाँ मूव कर रहा होगा। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी आगे स्पेस दे देनी है, थोड़ी सी आपको स्पेस दे देनी है आगे, और स्पेस देकर फिर वहाँ पर आपको क्रेडिट एंट्री लिखनी है। क्रेडिट एंट्री हमारे इस एग्जांपल में कौन सी थी, कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड हो रहा था, ओनर सिक्योरिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही थी तो वो क्रेडिटेड हो गया। तो ओनर सिक्योरिटी हमारी क्रेडिट हो गई तो उसमें कौन सा अकाउंट था, कैपिटल। तो हमने यहाँ पर स्पेस देकर कैपिटल लिखा, जो कि हमारी क्रेडिटेड एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है कैपिटल, और उसके सामने यहाँ पर क्रेडिट के कॉलम में नीचे उसी के सामने, ये आपको याद रखना है, मतलब इधर ऊपर नहीं लिखना है, लिख देना। यहाँ पर भी ये नेक्स्ट लाइन पर आएगा, लेकिन यहाँ कोई स्पेस का चक्कर नहीं है कि यहाँ स्पेस देनी है या नहीं, यहाँ बस डायरेक्ट आप लिख दो उसके सामने 25,000 कितने हुआ था कैपिटल, वो कितना लाया था 25,000। और उसके बाद अब यहाँ से फिर नेक्स्ट लाइन पर जाना है। अब आफ्टर रिकॉर्डिंग बोथ एंट्रीज you also have to explain the transaction in own words। आपको ट्रांजैक्शन को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमने लिखा अपने ओन वर्ड्स में, हमने ट्रांजैक्शन को बयान किया कि हुज़ैफ़ा इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस, हुज़ैफ़ा ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। मतलब अब हमें पता चल गया कि ये 25,000 जो हमारे डेबिट हो रहे हैं और ये जो 25,000 हमारे क्रेडिट हो रहे हैं तो कहाँ जा रहे थे। जब बिज़नेसमैन आपसे अकाउंटेंट अगर लिखेगा तो बिज़नेसमैन जाहिर सी बात है पूछेगा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसने अकाउंटेंट ने क्या किया, वहाँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दी कि हुज़ैफ़ा इन्वेस्टेड इन द बिज़नेस। अब अगर बिज़नेसमैन इसको चेक भी करेगा तो वो समझ जाएगा कि ये 25,000 हमारे जो डेबिट हो रहे हैं और ये 25,000 क्रेडिट हो रहे हैं वो हमने हुज़ैफ़ा ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए। मतलब खुद हुज़ैफ़ा अगर उसको चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये 25,000 इन्वेस्ट किए थे बिज़नेस में। सो दैट्स इट, आज का लेक्चर यही था। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, ये तो आम डायलॉग हो गया आजकल का। सो उम्मीद है लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, और ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।